Hello, friends. Welcome back to Nucleophile Education. I hope you all are absolutely fine and doing well in your life. Today's video is different from my all other videos because in this video, the students of my academy are expressing their views on Mere Sapno Ka Bharat, which will develop the feeling of love for the nation in them. प्रिय साथियों नमस्कार। मेरा नाम आंचल गुप्ता है और मैं 9वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं मेरे सपनों का भारत विषय पर कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति हजारों साल पुरानी है। हमारे राष्ट्र की महानता और विविधता में छुपी हुई है और यही विविधता ही इसे अद्वितीय बनाती है। लेकिन मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहां हर नागरिक को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहां शिक्षा का स्तर उच्चतम हो। हर बच्चे को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इस शिक्षा के द्वारा वह न केवल अपनी प्रतिभा का विकास कर सके बल्कि अपने देश और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहां बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार रोजगार मिले ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। यह भारत न केवल जीवन दृष्टिकोण से मजबूत हो बल्कि यहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊंचा हो। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहाँ कोई भूखा ना सोए। हर गरीब को सरकार द्वारा उचित सहायता मिले और उसे अपने जीवन बेहतर बनाने की एक पूर्ण कोशिश मिले। सामाजिक न्याय की भावना हर दिल में बसी हो और कोई भी व्यक्ति भेदभाव का शिकार ना हो। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहां पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, यहाँ प्रदूषण की नियमित किया जाए और नागरिकों को एक स्वच्छ और हार्दिक वातावरण में जीने का अवसर मिले। यह भारत अपनी प्राकृतिक धरोहर से संरक्षण करता हुए प्रौद्योगिक और विकास की दिशा में आगे बढ़े। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहां व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार हो, जहां लोकतंत्र सच में काम करे और हर नागरिक को अपने अधिकारों का एहसास हो। यहाँ न्याय और समानता की सिद्धांत को सर्वपूर्ण माना जाए और हर नागरिक को न्याय मिल सके। अंत में मैं अपने सपनों के भारत पर यही कहना चाहूंगी कि जहां भाईचारा, एकता और प्रेम की भावना हर दिल में हो, हमें एक राष्ट्र के रूप में शक्तिपूर्ण और एक दुनिया में अपनी भारतीयता का गर्व महसूस हो। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉर्शी गुप्ता है। आज मैं आप सबके सामने मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सपने वही होते हैं जो हम जगाते हैं, सोने नहीं देते। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। परंतु मेरे सपनों का भारत केवल महान नहीं बल्कि सर्वोत्तम होगा। ऐसा भारत होगा जहाँ न कोई भूखा सोएगा, न कोई शिक्षा से वंचित रहेगा, जहाँ हर बच्चा कलम पकड़ेगा, न कि मजदूरी करेगा, जहाँ किसान का पसीना उसकी खुशहाली का प्रतीक बनेगा, जहाँ जवान की कुर्बानी को सलाम मिलेगा, सिर्फ ताली नहीं। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहाँ कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे। मुझे वह भारत चाहिए जहाँ खेतों में हरियाली हो, जवानों के चेहरे पर मुस्कान हो और हर घर में शिक्षा की रोशनी हो, जहाँ नफरत की दीवारें गिर जाएं और प्यार की नदियां बहें, जहाँ धर्म, जाति और भाषा के नाम पर कोई दूर ना हो, सब एक साथ रहें। मेरा सपना है कि एक ऐसा भारत जहाँ पर दिल में हो देशभक्ति और हाथ में हो मेहनत की ताकत, जहाँ सफाई सिर्फ झाड़ू से ना हो बल्कि मन और सोच से भी हो, जहाँ महिलाओं को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और वे आत्मनिर्भर बने, जहाँ हम प्रकृति को माँ माने और पेड़ों को अपने बच्चों की तरह बचाएं तथा वातावरण में गंदगी ना फैलाएं। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ नेता सेवा करे और जनता विश्वास। हमारे देश में मैं नहीं हम की सोच हो। चलो कुछ ऐसा कर जाएं कि हर भारतवासी गर्व से कहे, यही है मेरे सपनों का भारत। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सपनों का भारत तभी बनेगा जब हम सिर्फ बातें नहीं, कर्म करेंगे। देश हमसे है, अगर हम बदलेंगे तो भारत बदलेगा। सपनों को हकीकत बनाओ, भारत को ऊंचाई तक पहुंचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको मेरे सपनों के भारत विषय पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। भारत एक विकासशील देश है। बदलते हुए भारत में कुछ अच्छे बदलाव हो रहे हैं और कुछ बुरे बदलाव भी। विज्ञान की दुनिया ने नए यंत्रों का आविष्कार करके हमारे कार्यों को आसान कर दिया है। भारत को कई समस्याओं जैसे काला बाजारी, भ्रष्टाचार, निर्धनता, महंगाई और शिक्षा आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को बढ़ावा देने में हम सबका हाथ है और इनसे निपटना भी हमारे हाथों में ही है। मेरे सपनों के भारत के अनुसार भारत में गंदगी, लड़ाई झगड़ा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि नहीं होना चाहिए। मेरे सपनों के भारत में ऊंची और नीची जाति के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काला, मोटा, गोरा, पतला, लंबा जैसा भी हो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बेशक जिस्म गोरा हो परंतु परछाई काली होती है। बेशक जाति अलग हो लेकिन रक्त सबका लाल ही होता है।
मेरे सपनों के भारत में गरीबों के लिए भी पाठशालाएं खुलनी चाहिए ताकि वह भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें और उन्हें भी आम जनता जैसे अवसर प्रदान हो। हमारे देश में भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे भारत में लोग लड़कियों को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, परंतु फिर उसी लड़की को पराया धन कहकर उसके हृदय को चोट पहुंचाते हैं। मेरे सपनों के भारत में लड़कियों की इज्जत और उनका सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे सपनों के भारत में हर व्यक्ति अपने माता पिता को भगवान का रूप मानता है, माता पिता की सभी बातों का आदर करता है और सम्मान करता है। सभी के सपनों का भारत अलग अलग है। हमें अपने देश को अपने सपनों जैसा बनाना है और यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सबके सामने मेरे सपनों के भारत के बारे में कुछ लाइनें प्रकट करने जा रही हूँ। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में रहने वाले हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म को पसंद भी करते हैं। मेरे सपनों का भारत में कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हमारे देश में अनेक धर्म अनेक भाषाएं हैं जहाँ लोग जाति पर भेदभाव नहीं करते हैं। भारत एक ऐसा प्रगतिशील देश है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत के लोग सभी शिक्षित हो। जब सब घर के लोग शिक्षित होंगे तो हमारे भारत के विकास को कोई नहीं रोक सकता। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी के पास रोजगार हो, जो किसी देश के पास विकास के लिए आवश्यक है। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ किसी के व्यक्ति के भेदभाव ना किया जाए। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ सभी के पास पैसे हो, रहने के लिए मकान हो, खाना खाने के लिए खाना हो, पहनने के लिए कपड़े हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पर सभी लोग खुशी और सुरक्षित महसूस करें और अच्छा जीवन जी सकें। नमस्कार, मेरा नाम पलक है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। आज मैं मेरे सपनों का भारत पर कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े। हर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो, देश में गरीबी और बेरोजगारी कम हो और हर नागरिक को रोजगार के अवसर मिले। देश में हर जगह साफ सफाई हो और नागरिक सुरक्षित महसूस करे। देश तकनीक और विकास में आगे बढ़े और विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए। पर्यावरण में प्रति जागरूकता बढ़े। देश में सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे। देश में हर नागरिक को अपनी बात बोलने या सोचने का स्वतंत्रता हो। देश में भ्रष्टाचार खत्म हो और हर नागरिक को न्याय मिले। हर नागरिक देश के विकास में अपना योगदान दे और राष्ट्रीय हित को सप्रोही रखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। The sole purpose of this video is to develop the critical thinking, writing skills, speaking skills, and confidence among the students, which will contribute in their overall development. I hope you will like the efforts of my students, and don't forget to express your views about their speech in the comment section. Till then, stay happy, stay safe, and keep on learning.